ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच के रिश्तों में आई तल्खी के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर गए हैं। वे भारत के साथ हुए हालिया संघर्ष के बाद पिछले 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका के कार्यक्रम के दौरान मुनीर ने भारत के खिलाफ गिदड़ भभकी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को परमाणु हमले की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि यदि इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD हथियारों का भी गुणगान किया। इतना ही नहीं, मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलें दागकर बांध को तोड़ देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक देश ने दूसरे देश से किसी तीसरे देश को परमाणु हमले की धमकी दी है। वहीं मुनीर के बयान पर अमेरिकी सेना के प्रवक्ता जोसेफ होल्स्टेड की एक ऐसी प्रतिक्रिया आई है जिससे अमेरिकी सेना का डबल स्टैंडर्ड साफ झलकता है। होल्स्टेड ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी दक्षिण एशिया में परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है। हालांकि अमेरिकी सेना दूध का जला हुआ मालूम पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान के मामले में वो छाछ को फूंक फूंक कर नहीं पी रही, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान में धोखा दिया था और अमेरिका के ज्यादातर अधिकारियों ने इसे कबूल भी किया। जब भी अमेरिका पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वो अपने असली रंग दिखाई देता है। आसिम मुनीर का यह बयान बौखलाहट से भरा भी लगता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि मुनीर बहुत जल्दी हालिया ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए हैं, जिसमें यह साबित हो चुका है कि भारत पाकिस्तान को हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है और भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। अब हम आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने 10 अगस्त को बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया है। शायद पीएम मोदी का यह बयान सुनकर पाकिस्तान को एक बार फिर से अपनी हैसियत का एहसास हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, पाकिस्तान के सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एक यात्रा के दौरान एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने भारत के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दी है और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान अपने साथ आधे विश्व को ले डूबेगा। तो जाहिर है कि इस तरीके का जो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने दिया है, वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी है और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहलगाम की आतंकी घटना के पहले भी उन्होंने एक तकरीर दी थी, एक इसी तरीके का बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में किस तरीके की खाई और दरार है और ये कभी पट नहीं सकती, कभी ये एक नहीं हो सकती, इस तरीके की जो नफरत भरी बातें उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के पहले
की थी और उसके बाद उन आतंकियों ने उनकी इसी नफरत वाली जो सोच के आधार पर ही पहलगाम में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट करके आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। तो ये जो बयान है जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के हैं, ये निसंदेह गंभीरता के साथ इसके लिया जाएगा और पाकिस्तान को लेकर के भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट में है और इस तरीके की जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है और पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष का ये जो बयान है, नापाकी अस्त्रों के इस्तेमाल की जो धमकी है, उसको निसंदेह भारत ने उसका नोट लिया है और पाकिस्तान की ऐसी किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए जाहिर है कि भारत समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि यह पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा कहीं बड़ी कैपेबिलिटीज के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। भारत थल, नभ और जल सभी के माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज रखता है और ये पाकिस्तान यदि ऐसा कोई दुस्साहस आसिम मुनीर के मस्तिष्क में है कि वो ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो वर्ल्ड मैप से मिट सकता है। इस बात को भी उन्हें समझना होगा। तो ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है और ये धमकी भरे बयान है और इस तरीके के बयानों से पूरे विश्व में एक अस्थिरता फैलती है, पूरे साउथ एशिया के रीजन में अस्थिरता का वातावरण बन सकता है। लेकिन आसिम मुनीर ऐसे बयानों के लिए, अपने नफरत भरी सोच के लिए जाने जाते हैं। वो एक आर्मी चीफ कम एक कट्टरवादी मुल्ला का उनका जो व्यवहार ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन भारत पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और भारत पाकिस्तान की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब कभी भी दे सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व को ही वर्ल्ड मैप से मिटा देने वाला होगा यदि पाकिस्तान ने ऐसा कोई दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो। देखिए, पाकिस्तान के तरफ से उनके आर्मी चीफ के द्वारा इस तरीके के जो बयान दिए जाते हैं वो एक गीदड़ भभकी मात्र है। पाकिस्तान को भारत ने 4 युद्धों में पराजित किया। 3 एंटी टेरर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने सफलतापूर्वक कंडक्ट की। जो रिसेंट जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें कि भारत ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किए और पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त दी और जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी इस शिकस्त को उसको स्वीकार करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए उनका पाकिस्तान के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इस तरीके की बातें करते हैं कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और ये जाहिर है कि भारत विरोधी एजेंडे का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं वो समय समय पर करते हैं। भारत के विरुद्ध साजिशें रच करके, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करके वो अपनी जनता का ध्यान वहां की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अनेक तरीके की जो पाकिस्तान की दयनीय स्थितियां हैं उससे अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें कही जाती हैं।